बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको जांच की किस्मों को समझाऊंगी। टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से टेट और टीआरटी में ऑल सब्जेक्ट मेथडोलॉजी में एक सवाल तो ज़रूर आता है और बास वक्त 2 सवालात भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके 2 मार्क्स मिस ना हो। और आपको टीआरटी डीएससी ग्रुप्स का मटेरियल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पैमाइश क़दर की किस्में, यानी जांच को ही पैमाइश क़दर कहते हैं। पैमाइश क़दर की कितनी किस्में हैं देखेंगे। मकासद, मौके, महल और हालात के लिहाज से की जाने वाली जांच की 3 अहम किस्में हैं। जांच की कितनी किस्में हैं? 3 अहम किस्में हैं। कौन सी है? नंबर 1 देखिए नीचे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको उर्दू में तशख़ीसी जांच कहते हैं। नंबर 2 फार्मोटेटिव इवैल्यूएशन, इसको तश्कीली जांच कहते हैं। नंबर 3 समेटिव इवैल्यूएशन, इसको तलख़ीसी जांच कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। तशख़ीसी जांच किसे कहते हैं देखेंगे। जांच या पैमाइश क़दर की ये किस्म किसी एक सबक की तदरीस के शुरू करने से पहले की जाती है। इसके ज़रिए एक तालिब इल्म या फिर पूरी जमात के तुलबा की तालीमी लियाक़त और इनकी मालूमात के बारे में जानकारी हासिल होती है। यानी क्लासरूम में सबक पढ़ाने से पहले जो जांच की जाती है उसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी तशख़ीसी जांच कहते हैं। इस जांच के ज़रिए एक तालिब इल्म या फिर पूरी जमात की तुलबा की तालीमी लियाक़त मालूम की जाती है। क्लास में इंटर होते हैं। क्लास में इंटर होने के बाद लेसन पढ़ाने से पहले आप एक तालिब इल्म से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर पूरी जमात से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे उनकी तालीमी लियाक़त मालूम कर सकते हैं। टेट पेपर में ऑल मेथड्स में 2 या 3 जांच के सवाल ज़रूर आएंगे। तो आप ये जांच किसे कहते हैं ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आपको है ना जांच के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2008 की डीएससी में पूछा गया था। फार्मोटेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी तश्कीली जांच किसे कहते हैं। जांच या पैमाइश क़दर, जांच को ही पैमाइश क़दर कह रहे हैं। हाँ ठीक है, जांच या पैमाइश क़दर की वो किस्म है जिसे सबक की दर्स व तदरीस की अमल आवारी के दरमियान अंजाम दिया जाता है। इसके ज़रिए अंजाम दी जाने वाली तदरीसी अमल के मुख्तलिफ नुकात तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं मालूम किया जाता है। इस एतबार से तदरीसी नुकात को तब्दील किया जाना चाहिए या फिर दर्स को जारी रखना चाहिए मालूम हो जाता है। ये जांच कब की जाती है? यानी सबक पढ़ाने के दौरान जो जांच की जाती है उसे तश्कीली जांच कहते हैं। और ये जांच इसलिए की जाती है ताकि मालूम हो कि तालिब इल्म आप जो पढ़ा रहे हैं आपका दर्स व तदरीस का तरीक़ा सही है, तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं, आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं, वो कहाँ तक सीख रहे हैं, ये बहुत सारी बातें मालूम होती है। अगर वो नहीं समझ पा रहे तो दर्स व तदरीस यानी पढ़ाने के तरीक़े को चेंज किया जाए, ये तमाम बातें मालूम होती हैं। इसलिए तश्कीली जांच करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम तालीमी साल में जारी रहती हैं। जैसे FA1, FA2, FA3 फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रहते हैं ना, ये इसी जांच में आ जाते हैं, तश्कीली जांच में। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये भी 2008 में पूछा गया था। नंबर 3 समेटिव इवैल्यूएशन, जांच या पैमाइश क़दर की वो किस्म है जिसे मुतय्यना सबक की दर्स व तदरीस या तदरीसी अमल के मुकम्मल होने के बाद अंजाम दिया जाता है। सालाना इम्तिहान को हम बतौर मिसाल ले सकते हैं। यानी सबक की दर्स व तदरीस या तदरीसी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद अंजाम दिया जाता है। यानी तमाम लेसन्स पढ़ा दिए गए, दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल कंप्लीट हो जाने के बाद जो जांच की जाती है उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी उर्दू में तलख़ीसी जांच कहते हैं इसे। और इसकी मिसाल क्या है? सालाना इम्तिहानात को हम बतौर मिसाल ले सकते हैं। अब जदीद तालीमी निज़ाम में SA1 और SA2 की शक्ल में ये समेटिव इवैल्यूएशन लिया जा रहा है, बट पहले सिर्फ सालाना इम्तिहानात ही होते थे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।